अभी वही एक एसी उतार के लेके आए हैं। इसकी सर्विस वगैरह आगे से तो हुई हुई है, ठीक है, पर अभी इसमें आ गई है गैस की प्रॉब्लम, गैस लीकेज की प्रॉब्लम। सर्विस करा चुके हैं, 300 रुपये में सर्विस कराई थी इसकी एसी की। और ये पाइप फट गई है यहाँ पे। इस पाइप के फटने का कारण कई बार हेड प्रेशर बढ़ना होता है। कंप्रेसर का हेड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो यह पाइप भी फट जाती है कई बार। तो हम देखेंगे अब। तो हेड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है रेडिएटर का पूरी तरह से साफ़ ना होना। अगर रेडिएटर पूरी तरह से साफ़ नहीं होएगा, हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र सही तरीके से नहीं होएगी, तो उसके कारण भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। ये कैपिलरी वगैरह चौक हो तो उसके कारण भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी देखते हैं। देखो ये देखो जी, सर्विस। ये देखो, ये सारा ब्लॉक है जी। ये सिर्फ बाहर से सर्विस करके ये टप पे खोलते नहीं है। ये देखो, फिर लोग ये बोलते हैं भाई 300 में सर्विस करते हैं। ये देखियो, कहीं से कहीं लग भी इसमें पानी नहीं लग रहा, और प्रेशर की तो बहुत दूर की बात है। फिर लोग कंपेयर करते हैं कि भाई आप लेते हो 500 रुपये, 450 रुपये, और 250 में 300 में लोग सर्विस कर देते हैं। तो वही ये सर्विस होती है वो। अब इसकी दोबारा सर्विस भी होएगी और इसकी गैस फिल भी होएगी। अब देखो वही खर्चा कहाँ पे पहुँच गया। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई काम देखो फिर पैसे दो। ये कंपेयर ना करो कि भाई वो 300 रुपये में कर रहा और आप 500 रुपये में कर रहे। तो पहले काम देखो कि भाई काम क्या कर रहे हो। जो 300 रुपये में करके जा रहे वो दोबारा आ भी रहे या नहीं आ रहे, फ़ोन उठा रहे आपका या नहीं उठा रहे। तो यह सब देखना चाहिए कस्टमर को। ऐसे नहीं मिस्त्री को बोल देना चाहिए कि भाई आप तो लूट रहे और ये कर रहे। अब इसकी दोबारा सर्विस भी करनी पड़ेगी। और यहाँ से ये पाइप काट के नई लगा के सारे दोबारा टेस्टिंग करके लीकेज वगैरह, फिर इसको गैस रिफिल करेंगे। यहाँ भी लगाइए दिनेश, देखिए यहाँ से ये लीकेज है। भाई जो प्रॉपर तरीके से काम होता है उस पे आता है खर्च। अब नाइट्रोजन प्रेशर से ये गैस चेक कर रहे, लीकेज चेक कर रहे। अगर यही लीकेज हम खाली हवा के प्रेशर से चेक करें तो उसमें तो खर्चा ही नहीं है। नाइट्रोजन भरवाने का खर्चा या और ऑक्सीजन सिलेंडर से टांके लगाने वगैरह अच्छे काम करने का तो खर्चा आता है भाई। इसलिए हमारे जो अच्छे टेक्नीशियन भाई होते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं, क्योंकि खर्चे के हिसाब से अगले कस्टमर से चार्ज करना पड़ता है। और अगर प्रॉफिट ही नहीं होएगा, थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट ही नहीं लेके चलेंगे तो हम दोबारा सर्विस कैसे दे पाएंगे। क्योंकि उस प्रॉफिट में एक टेक्नीशियन का घर, ये हमारे हेल्पर भाई हैं, इनका घर, इनका आने जाने का खर्चा, ये हमारे उस्ताद जी हैं, इनके खर्चे, चंदन का टिक्का लगाते हैं इसका खर्चा, ये सारे खर्चे यहीं से निकलते हैं। समाज से ही पूरे होते हैं, समाज में सेवा करने से ही पूरे होते हैं। ये है कि भाई कोई ठगी कर ले जाओ वो एक अलग चीज़ है, पर जो काम कोई अच्छा कर रहा है तो उसको काम को देखकर हमें पैसे भी देने चाहिए। ऐसी बात नहीं, सभी तो एक तरह के होते नहीं। अच्छे टेक्नीशियन भी हैं और चूना लगाने वाले भी हैं भाई बहुत। तो काम देखो, उसका ठड्डा देखो टेक्नीशियन का, हाँ भाई ये चलता फिरता है या इसका कहीं पे खैया है भाई, इसने कितना टाइम हो गया काम करते, क्या इसका फीडबैक है, फील्ड में कितने टाइम से काम कर रहा है, क्या इसका एक्सपीरियंस है। तो यह सब देख के जान के फिर काम कराओ। छुट्टी हो गई। आपकी जागरूकता आपके लिए भी अच्छी है और दूसरों के लिए भी। समय से सर्विस कराओ, क्योंकि आजकल इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, गैस से हमारी सारी फ्लेमेबल है,
अगर प्रॉपर सर्विस ना होएगी या हमारे टेक्नीशियन जो है उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वह अपने लिए तो खतरा मोल लेगा ही लेगा, कस्टमर के लिए भी खतरा बनेगा फिर वो। क्योंकि अगर हमें उन गैसों पर काम करने की नॉलेज नहीं है ना, प्रॉपर वैक्यूम वगैरह करना, अच्छे से टेस्टिंग करना, क्या क्या सावधानी गैस चार्ज करते हो बर्तनी, ये सब नॉलेज नहीं होगी तो वह हमारे लिए भी, हमारे टेक्नीशियन या खुद मैं ही हूँ, उसके लिए मेरे लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है और कस्टमर के लिए भी। तो अच्छे से टेक्नीशियन पे काम कराओ, ठीक है। और अच्छे उनको फिर चार्ज भी फिर तो देने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चे वहन कहाँ से होंगे। अगर प्रॉपर अच्छा काम कराएंगे तो खर्चे तो उठाने पड़ेंगे जी। इसके साथ राम राम भी सभी भाइयों, जय श्री राम।